यूपी में अयोध्या को लेकर सियासी बयानबाजी तेज हो गई है। राम मंदिर चंदा चोरी को मुद्दा बना रहे अखिलेश यादव ने मौके पर चौका लगाने की कोशिश की है। नमस्कार, आपके साथ मैं रोहित कुमार, न्यूज फॉर नेशन देख रहे हैं आप। खबर है उत्तर प्रदेश से, जहां पर चुनाव से ठीक पहले राम मंदिर का जो विवाद है वो गहराता जा रहा है। एक तरफ एसआईटी की जांच, 8 से ज्यादा लोगों की गिरफ्तारी, लगातार एक के बाद एक खुलासों के बीच में अब योगी आदित्यनाथ ने जमकर हमला बोला है। उनके निशाने पर समाजवादी पार्टी के सर्वेसर्वा अखिलेश यादव हैं। दरअसल राम मंदिर के चढ़ावे में हुई चोरी को लेकर के जो विवाद गहरा रहा है, जो सवाल खड़े हो रहे हैं, उन सवालों पर अब योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि जो लोग राम मंदिर पर सवाल खड़े कर रहे हैं उन्हें अपने पिछले किए गए कर्मों को, कांडों को देख लेना चाहिए या याद कर लेना चाहिए। ये भी कह रहे हैं योगी आदित्यनाथ की अगर इतनी ही चिंता है भक्तों की, तो योगी आदित्यनाथ खुलकर के राम मंदिर की जगह अब जो है कृष्ण जन्मभूमि मंदिर पर क्यों नहीं बोलते हैं। क्या विवाद है वहां पर, किस तरीके से जो है योगी आदित्यनाथ ने अखिलेश यादव को खुली चुनौती दे दी है, दिखाते हैं आपको इस पूरी रिपोर्ट में। यूपी में अयोध्या को लेकर सियासी बयानबाजी तेज हो गई है। राम मंदिर चंदा चोरी को मुद्दा बना रहे अखिलेश यादव ने मौके पर चौका लगाने की कोशिश की है। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने एक्स पर लिखा, हम धर्मनिष्ठता और सत्यनिष्ठता के साथ ये संकल्प लेते हैं कि नई सरकार बनाकर अयोध्या को एक ऐसी अनुपम, अनुकरणीय धार्मिक नगरी के रूप में विकसित करेंगे जहां विश्व भर से आए श्रद्धालु सच्ची आध्यात्मिकता की अद्वितीय अनुभूति करेंगे। प्रभु के आशीर्वाद के साथ हम अयोध्या के सनातन मान को आस्था, श्रद्धा, अखंड विश्वास और सच्ची भावना के सिया राम धाम के रूप में पुनर्स्थापित और पल्लवित करेंगे। इससे अयोध्या वासियों के भी परंपरागत गौरवभान और अधिकारों को पुनः स्थापित करेंगे। अखिलेश यादव के बयान पर सूबे में सियासत गर्मा गई है। हाथरस से सीएम योगी ने अखिलेश के बयान पर कटाक्ष किया और कहा कि अखिलेश अयोध्या की चिंता नहीं बल्कि पश्चाताप करें। अखिलेश जी, अयोध्या को तो राम भक्तों ने सजा और संवार दिया है। आप उसकी चिंता मत करिए, पश्चाताप करिए। एक बार रामलला का दर्शन कर लीजिए, कम से कम इसी से और सद्बुद्धि आएगी। और अब तैयारी करिए कि हम कृष्ण कन्हैया के लिए भी कुछ कर सकें। अब मथुरा की बात करिए। अगर सचमुच अपने को धार्मिक कहलाने का प्रयास कर रहे हो तो मथुरा वृंदावन पे खुल करके बोल दीजिए। मुख्यमंत्री योगी ने अखिलेश यादव को श्री कृष्ण जन्मभूमि की मुक्ति के अभियान पर खुलकर बोलने की खुली चुनौती दे डाली है। श्री कृष्ण जन्मभूमि पर खुल करके बोल दीजिए और बोलिए ना कि श्री राम जन्मभूमि मुक्ति के आंदोलन की तर्ज पर ही श्री कृष्ण जन्मभूमि की मुक्ति का भी अभियान चलना चाहिए। लेकिन आप में हिम्मत नहीं, क्योंकि आप तो मुल्ला और मौलवियों के सामने घुटने टेकने के सिवाय आपके पास कोई ऐसा एजेंडा नहीं जो प्रदेश के विकास के लिए हो, अयोध्या, मथुरा या काशी के उत्थान के लिए हो, उनकी पहचान को, पौराणिक पहचान को बनाए रखने के लिए हो। योगी ने साफ संकेत दे दिया है कि बीजेपी अगले चुनाव में श्री कृष्ण जन्मभूमि को मुद्दा बना सकती है। वहीं योगी के साथ साथ उनके सहयोगी भी अखिलेश पर तीर चला रहे हैं। यादव जी, श्री अखिलेश यादव जी की पार्टी समाजवादी पार्टी और उनके जो मुखिया पहले रहे श्री स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव जी जब मुख्यमंत्री थे, वह राम भक्तों पर गोली चलाने वाले दल के मुखिया के रूप में, सरकार के मुखिया के रूप में पाप किया है और आज तक रामलला का दर्शन करने नहीं गए। वो रामलला के मंदिर के बारे में ना बोले तो अच्छा है। ये समाजवादी पार्टी लगातार इस प्रकार के अनर्गल बयानबाजी कर रही है। ये बहुत ही दुखद है कि अयोध्या लंका बनेगी। मैं इसकी कड़ी निंदा करता हूँ। अयोध्या प्रभु रामलला का धाम है और भव्य बनेगा। 4 बार सीएम यादव बना, खुद अखिलेश जी एक बार बने
ये 5 साल के कार्यकाल में कभी गए वहाँ मथुरा? कहते हैं हम कृष्ण के वंशज हैं। मथुरा गए? ना उनके पिताजी गए, ना ये गए, ना इनके खानदान का कोई जाएगा। नहीं तो हम तो कहते हैं कि अगर कृष्ण के वंशज हो तो चलो हम आगे आगे चलते हैं, आप पीछे पीछे चलो, मथुरा में मंदिर बनवाया जाए। तो ये भाग खड़ा होंगे। तो ये टिकने वाले लोग नहीं हैं। ये सिर्फ बयानबाजी के बल पे जिंदा रहना चाहते हैं और कुछ है नहीं। बीजेपी का दावा है कि योगी राज में रामनगरी अयोध्या की तस्वीर बदली है। वहीं सपा को उम्मीद है कि चढ़ावा चोरी को सियासी मुद्दा बनाकर 2027 में चुनावी नैया को पार करने में आसानी होगी। वैसे 2024 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी को अयोध्या में मात मिली थी और अखिलेश को संजीवनी। अब देखना होगा कि 2027 में अयोध्या की जनता किसको आशीर्वाद देती है और किसे खारिज करती है, और अखिलेश यादव श्री कृष्ण जन्मभूमि पर क्या बोलते हैं।